हरि नाम की महिमा। दिस वीक वी आर सेलिब्रेटिंग वर्ल्ड होली नेम डे और हर मंदिर में कार्यक्रम किए जा रहे हैं ये स्थापित करने के लिए कि हरि नाम जो है वो ही है असली धन इस कलयुग में। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है करे दोषे निधे राजन। कलयुग आपको सुनाई दे रहा है क्लियरली कि एवरीबॉडी है? श्रीमद् भागवतम में कहा गया है शाम के वक्त गला जरा कमज़ोर हो जाता है। करे दोषे निधे राजन, हे राजा कलयुग में दोष ही दोष है। यहाँ देखो वहाँ क्या मिलेगा। इंडिया तृप्ति का निमंत्रण, भारत के किसी कोने में चले जाओ, पर एक गुण है इस कलयुग में, वो है कि भगवान ने अपने नामों में पूरी शक्ति डाली है। भगवान के जो नाम हैं और भगवान अभिन्न हैं, दे आर नॉन डिफरेंट। और जो भौतिकवादी हैं वो ये समझ नहीं सकते कि भगवान उनके नाम अभिन्न कैसे हैं। कई बार जब बाहर के लोग देखते हैं ये हरि नाम कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं और रोज़, ये नहीं कि साल में एक दफ़ा, वो कई बार पूछते हैं तुम लोग थकते नहीं, तुम लोग को थकते नहीं, बार बार एक ही नाम का जाप कर लेते हो? हमारा उत्तर है नहीं। क्यों? कि भगवान उनके नाम भिन्न है। द लॉर्ड इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम हिज नेम, दैट्स वाई वी कैन चैंट डे एंड नाइट एंड यू वोंट गेट टायर्ड। शुरू में विश्वास करने में कठिनाई होती है, फिर एक बार आप शुरू करो फिर आप देखते हो कितना एहसान है। तो भगवान के जो नाम हैं वो परस पत्थर के समान हैं। परस पत्थर मीन्स अ टच स्टोन। जहाँ भी वो टच स्टोन को लगाओगे वो सोना बन जाता है। तो भगवान के नाम जहाँ भी कोई लेगा उसका उसे लाभ पहुँचेगा। तो कलयुग में ये खास कृपा है परम भगवान की। चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे इस भविष्यवाणी को सफल बनाने के लिए। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि कलयुग में उनकी उपासना होगी जो कि सदा हरि के नाम का प्रचार कर रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान हैं और उन्होंने ये हरि नाम को भारत के कोने कोने में पहुंचा दिया और आगे उनकी भविष्यवाणी थी कि ये विश्व के हर कोने में ये हरि नाम पहुँचेगा। तो हरि नाम जो है इसके द्वारा आप क्या कर रहे हो? भगवान से प्रार्थना कर रहे हो कृपा करके मुझे भक्ति दीजिए, हमारी सुरक्षा कीजिए। शास्त्रों में अनेक श्लोक हैं जिनके द्वारा हरि नाम की महिमा की स्थापना होती है। उदाहरण के लिए कहा गया है जो लाभ सतयुग में प्राप्त होता था भगवान का चिंतन करके। सतयुग में लोगों की अवधि और लाइफ स्पैन वॉज 100,000 ईयर्स, 1,00,000 साल, और 60-70 साल तक लोग भगवान का चिंतन करते थे। तो कल सतयुग में भगवत प्राप्ति का अलग साधन था, मेडिटेशन। लोगों में इतनी शक्ति होती थी कि वो एक जगह बैठकर ध्यान कर सकते थे और एक साथ 60,000 70,000 साल भगवान का ध्यान करते थे। अगर हम आपको आज बोलें जाओ ध्यान करो दिल्ली में, आपको महाराज कहाँ जाएं? कोई जगह है ध्यान करने की? और हर जगह इतनी डिस्टर्बेंस है। फिर आया कौन सा युग? त्रेता युग। त्रेता युग में लोगों की अवधि लाइफ स्पैन 10 गुना और कम हो गई। और क्या था भगवत प्राप्ति का साधन? बड़े बड़े यज्ञ।
उनमें ब्राह्मण आते थे और मंत्रों का उच्चारण करते थे, अग्नि को पैदा करते थे मैचेस के बिना, और 10,000 साल तक लोग यज्ञ करते थे। उस यज्ञ में शुद्ध वस्तुओं की आवश्यकता थी, दूध, क्रीम, दही इत्यादि। और आपको अगर हम बोलें ये इस प्रकार का यज्ञ करो, आप कहोगे स्वामी जी मुश्किल से घर का खर्चा निकलता है, आप कह रहे ये कीमती यज्ञ करें। फिर आया द्वापर युग। द्वापर युग में लोगों की अवधि 10 गुना और कम हो गई। और क्या था भगवान का साधन? महंगी महंगी भेंट भगवान को अर्पण करना। आपको क्या कह रहे हैं? कहें मंदिर आइए दर्शन के लिए, तो साथ में थोड़ा सोना भी ले आना। आप कहोगे ये तो संभव नहीं है। तो यही लाभ जो दूसरे युगों में प्राप्त होता था अनेक प्रकार के यज्ञ के द्वारा, इस कलयुग में प्राप्त हो सकता है किसके द्वारा? भगवान के नामों के उच्चारण के द्वारा। हरि नाम हरि नाम हरि नाम एव केवलम कलो नस्तेव 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 एवं गति हरिता। हरि का नाम हरि का नाम हरि का नाम, यही है सरल साधन। चैतन्य महाप्रभु की तो भविष्यवाणी थी जो आप जानते हो कि ये विश्व के हर कोने में पहुँचेगा हरि नाम। आज भक्ति सिद्धांत जी, ठाकुर भक्ति विनोद और श्रील प्रभुपाद जैसे महान आचार्यों के प्रयास से ये हरि नाम दुनिया के कोने कोने में चले गया है। शास्त्र में कहा गया है ये हरि नाम का उच्चारण हर व्यक्ति कर सकता है, कोई नियम नहीं। अभी जो आप लोग वीडियो दिखा रहे थे, आपने एक कबूतर का वीडियो भी दिखाया जो हरि नाम कर रहा था। कई साल पहले कोई 1980 में मैं मॉन्ट्रियल में गया था हमारे एक मेंबर के घर में। तो इस मेंबर ने मुझे बोला, महाराज इवन माई पैरट इज चैटिंग हरे कृष्णा, यू वांट टू सी इट? कहा महाराज मेरा जो कबूतर है वो हरि नाम करता है, आप देखना चाहते हो? मैंने कहा यस। तो वहाँ गए तो कह रहा था हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण। आपका कबूतर भी वैसे ही लगभग था। तो ये हरि नाम का जाप हर व्यक्ति कर सकता है। चैतन्य महाप्रभु झारखंड जंगल से जा रहे थे, क्योंकि वो स्वयं भगवान थे। उन्होंने हाथी, शेर, टाइगर सबसे हरि नाम करवाया। प्रभुपाद जब अमेरिका गए, लोगों का आचरण बहुत गिरा हुआ था। द ड्रग कल्चर वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग। तो प्रभुपाद जी ने उस वातावरण में जाके जहाँ लोगों का आचरण लगभग पशु समान था, जाके प्रचार किया और लोगों को जोड़ा ये हरि नाम के साथ। तो अगर हमें असली खुशी चाहिए, असली आनंद चाहिए, तो एक सरल उपाय है भगवान के नामों का उच्चारण। आज के वातावरण में लोग इतना पैसा खर्चते हैं क्लबों में जाने के लिए, होटलों में जाने के लिए इत्यादि, पर जब उनसे कहो भगवान की सेवा में कुछ लगाओ तो डर जाते हैं। हाँ, ये हरि नाम केवल अत्यंत सौभाग्यशाली व्यक्ति जो है उन्हें मिलता है, हर एक को ये नहीं मिलेगा। ये है असली धन। शन्मता स्वागत कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तना। भागवत में कहा गया है ये हरि नाम के उच्चारण से जो हमारे हृदय में मैल है वो दूर हो जाती है। मैल के द्वारा ये अर्थ है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर्य का प्रभाव। इनके प्रभाव के कारण हम इतनी सरलता से भगवान के शरणागत नहीं हो पाते। साधु संघ के माध्यम से हमारा परिचय होता है हरि नाम के साथ।
साधु संघ के माध्यम से भक्तों की संगत में हम रहते हैं और साधु संगत के कारण हम हरिनाम में भी आगे बढ़ते हैं। हमें हरिनाम की भूख मांगनी चाहिए। ठाकुर भक्ति विनोद अपने समय के बहुत ऊंचे अधिकारी थे, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। अंग्रेज़ों के समय हिंदुओं को इससे ऊंचा पद नहीं दिया जाता था और भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा था एक दिन यह हरिनाम दुनिया के कोने कोने में पहुंचेगा और एक महारथी प्रकट होगा जो कि इस हरिनाम को विश्व के हर कोने में पहुंचा देगा। ये महारथी कौन थे? श्रील प्रभुपाद। तो ये हरिनाम को हर व्यक्ति अपना सकता है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए जैसे ओनली फॉर द हिंदूज। ये है सबके लिए, चाहे आप किसी विश्व के किसी कोने के हो। जब चैतन्य महाप्रभु प्रचार कर रहे थे तो हरिदास ठाकुर जिनका जन्म हुआ था मुस्लिम खानदान में, वो भी जाप करते थे। एक व्यक्ति था तो बार बार आके मुसलमान राजा को कहता था, रोको निमाय के समकितर आंदोलन को, नहीं तो सारे मुसलमान भी हिंदू बन जाएंगे। तो राजा ने कहा, तुम बार बार कहते हो रोको रोको रोको, तो जब मैं तुम्हें देखता हूँ कि तुम हमेशा हरिनाम का जाप कर रहे हो, ये क्या है? तो उसने कहा, ये बात सच है कि मेरा जन्म हुआ था मुसलमान खानदान में। जब से मैंने हरिनाम सुना है, हरिनाम जीभ से निकलता ही नहीं है। तो हरे कृष्ण मंत्र महामंत्र है। मंत्र का अर्थ है जिसके उच्चारण से मन को शांति प्राप्त हो। और आप हरे कृष्ण मंत्र का जाप करके हृदय की मैल को दूर कर सकते हो और असली आनंद प्राप्त कर सकते हो। ठाकुर भक्ति विनोद जी कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए एक औषधि दवाई लाया हूँ जिससे तुम्हारे यहाँ हर कष्ट मिट सकता है। वो क्या है? हरिनाम। ये हरिनाम कहाँ से आ रहा है? भगवान के धाम से आ रहा है। मेड इन वैकुंठा। जैसे भारत में मेड इन यूएसए कुछ हो तो बड़े खुश होते हैं, वो अमेरिका से आया है। अक्सर क्या हम कई बार कहते हैं अमेरिका से आया है, पर देखते हैं चाइना से आया है। पर यह हरिनाम कहाँ से आ रहा है? भगवान के धाम से आ रहा है। और सुख में या दुख में दोनों परिस्थितियों में हरिनाम का उच्चारण करना चाहिए। तो आप सब जुड़े हो प्रचार के साथ। आप सबका सौभाग्य है कि आप इस स्थिति में नौकरी की पढ़ाई भी कर रहे हो और भगवान की भक्ति भी कर रहे हो। आज लोग बड़े दुर्भाग्यशाली हैं। अगर आप उनसे कहो प्लीज़ चैन हरे कृष्णा, वो कहेंगे नो। जब प्रभुपाद जी अमेरिका गए थे, अमेरिका के एक बड़े पेपर में एक कार्टून निकला था जिसमें पति थे और पत्नी। तो पत्नी कह रही थी पति से चैन चैन चैन, और पति कह रहा था कैंट कैंट कैंट। तो चैन 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 का आप समझते हो, कैंट मतलब नहीं कर सकता। प्रयास उतना ही है पर उनको लगता है नहीं कर सकते। तो सुख में और दुख में दोनों ही परिस्थिति में हरि नाम को अपनाओ। हरि नाम कहाँ से आ रहा है? भगवान के दिव्य धाम से आ रहा है। तो ये हरि नाम असली धन है और विनम्रता से हमें हमारा व्यवहार रखना चाहिए और ये हरि नाम जितना हो सके इसका प्रचार करना चाहिए। थोड़ी कुछ समय पहले अजन्मा कृष्ण कह रहे थे कि आप लोग पहले हरि नाम में जाते थे, आप लोग कोरोना वायरस से डर गए हो। वैसे तो हम नहीं डरते किसी के, कोरोना वायरस का डर है सबको और इसे कोई घर से निकलना नहीं चाहता। तो चाहे ये भय हो, इतने डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बाहर जाके नहीं कर सकते तो अंदर से प्रचार करो, ऑनलाइन करो। और प्रचार के
अनेक साधन हैं जिनका आप लाभ उठा सकते हो। तो प्लीज़ चैन हरे कृष्ण मंत्र। और जैसे मैंने कहा, अत्यंत सौभाग्यशाली व्यक्ति को ये मौका मिलता है हरि नाम का उच्चारण करने के लिए। हमारे शास्त्रों में एक नहीं, दो नहीं, हजारों श्लोक हैं जिसमें हरि नाम की महिमा का गुणगान किया जाता है। तो प्लीज़ चैन हरे कृष्ण मंत्र, read Bhagavad Gita, and stay with devotees. That will ensure spiritual success. Hare Krishna.